शैतानी प्रभावों को काट दे। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वाक्य 6 में लिखा है, और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। प्रेरितों के काम अध्याय 13 हमें एक स्पष्ट चित्र देता है कि शैतान कैसे सुसमाचार का विरोध करने का प्रयास करता है, विशेषकर जब वह नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों तक पहुंचने वाला होता है। एक उदाहरण प्रेरितों के काम अध्याय 13 वाक्य 6 में देखा गया है, जब शाऊल, जो पौलुस कहलाता था, और बारनबास पाफुस द्वीप से होकर सुसमाचार प्रचार करते हुए गए। सूबेदार सर्गियुस पौलुस, जिसे बाइबल एक बुद्धिमान पुरुष के रूप में वर्णित करती है, परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था और उसने बारनबास और शाऊल को बुलवाया। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वाक्य 7। वह यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता था, परंतु उसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था जो ऐसा होने देना नहीं चाहता था। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वाक्य 6 से 7 एम्प्लीफाइड क्लासिक अनुवाद इसे प्रकट करता है, और उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह गवर्नर सर्गियुस पौलुस के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था, जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। उसने बारनबास और शाऊल को बुलवाया और परमेश्वर के वचन को सुनना चाहा, परंतु एल्यूमास जादूगर, क्योंकि उसके नाम का अनुवाद का यही अर्थ है जो उसने स्वयं को दिया, उनका विरोध करता था और गवर्नर को विश्वास ग्रहण करने से रोकने का प्रयास करता रहा। उसने विरोध किया और अगुवों को वचन ग्रहण करने से रोकने का प्रयास किया। तब बाइबल कहती है, शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सत्यनिष्ठा के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वाक्य 9 से 10। पौलुस संदेह या भावनात्मक रूप से नहीं बोल रहा था, उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला। उसने उसे वही कहा जो वह वास्तव में था, शैतान का पुत्र, सब सत्यनिष्ठा का शत्रु। बहुत से विश्व नेताओं के आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें सत्य से भटकाते हैं और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनने से रोकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में अपना स्थान लेते हैं ताकि ऐसे प्रभावों को राष्ट्रों के नेताओं से काट दें। समय समय पर राष्ट्रों, सरकारों और इस संसार की संस्थाओं के नेताओं के लिए प्रार्थना में घोषणा करें कि इस संसार के एल्यूमास की सलाह विफल और शांत कर दी जाए। उनके प्रभावों को नेताओं से काट दें। प्रार्थना करें कि सारे संसार भर में राष्ट्रपतियों, राजाओं, राज्यपालों, विधि निर्माता और निर्णय लेने वालों के हृदय परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए खुले और सुसमाचार उनके जीवन में परिणाम उत्पन्न करें। यह भी प्रार्थना करें कि आत्मा उन्हें धोखे को पहचानने के लिए विवेक प्रदान करे और सत्यनिष्ठ प्रभाव उन्हें घेरे रहे, जिससे सुसमाचार के प्रचार के लिए पहुंच बने, वह स्वतंत्र रूप से ग्रहण हो और संसार भर में तेजी से फैले। हालेलुया। हम यह घोषणा करें, परमेश्वर का वचन आज राष्ट्रों के अगुओं और निर्णय लेने वालों के हृदय में प्रबल है। सुसमाचार का विरोध करने और उन्हें सत्य से दूर करने वाला
हर शैतानी प्रभाव पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काट दिया जाता है। परमेश्वर की बुद्धि और सत्यनिष्ठा राष्ट्रों पर प्रभुत्व करती है और उसका सत्य बिना किसी प्रतिरोध के स्थापित होता है। यीशु के नाम में आमीन।